चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नई टॉपिक पे कि अगर हमें अपना काम स्टार्ट करना है, पहली चीज़ तो ये अपना काम स्टार्ट करना है या एग्जिस्टिंग काम को चेंज करके नए काम में जाना है या कोई भी फील्ड है उसको चेंज करके कुछ अलग करना है, तो उसके अंदर कुछ दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, परेशानियाँ आती है। उस चीज़ को कैसे टैकल करना है, उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है। और अगर मान के चलो कि आप कोई भी काम कर रहे हो, XYZ कोई भी काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि नहीं जी इस काम को मुझे छोड़ना है और दूसरा काम करना है, तो सबसे फर्स्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज भी छोड़ दीजिए, एकदम के लिए छोड़ देते हैं। जो भी आप काम करने वाले हो आपको उसके अंदर आपका मन होना चाहिए, क्योंकि मन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप काम अपने मन से करते हो ना तो आपको ना तो टाइम की परवाह होती है ना पैसे की परवाह होती है। और हर एक इंसान जो भी काम कर रहा है आज की डेट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइम और पैसे की परवाह करता है, क्योंकि उसको काम करने के कितने पैसे मिलते हैं उसके हिसाब से ही वो काम करता है, कितना टाइम लगता है। क्योंकि ये चीज़ मतलब कड़वी है लेकिन सच है भाई साहब, सच है ये। क्योंकि कोई ना कोई कितना कुछ भी कह ले लेकिन कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्वमेंट होता है उसका। अब सबसे बड़ी बात है ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर मेरा मन है या नहीं है। पहले मन को हटाते हैं, आते हैं मन पे बाद में। पहले हम ये समझते हैं कि हम काम स्टार्ट करते कैसे हैं। हम ये देखते हैं कि पड़ोस में एक बंदे की दुकान है, कोई सी दुकान हो सकती है, कोई सा रिपेयर सेंटर हो सकता है, कोई शोरूम हो सकता है, किसी भी तरीके की कॉमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, उसका बहुत चलता है, तो क्यों ना मैं भी स्टार्ट करूं। हमारा मन ऐसे बनता है, काम भी हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि सामने वाले ने, मेरे फ्रेंड ने ये काम कर लिया और वो काफ़ी खुश है तो मैं भी कर लेता हूँ। मेरे चाचा ने, मेरे ताऊ ने, ताऊ के लड़के ने ये काम कर दिया तो मैं भी कर लेता हूँ। मेरी फैमिली में मौसा जी ने, मौसी जी ने, फूआ ने ये काम कर लिया तो मैं भी कर लेता हूँ। इस तरीके से हमारा मन बनता है और इसी तरीके से मन चलता है। और 90% लोग इसी तरीके से डिसीजन लेते हैं और इसी तरीके से काम करते हैं। उसका जो अपना मन है, जो अपना मन मतलब कहने का मतलब अंदर से उसे करने की इच्छा है, वो नहीं करता है। अब सामने से ये समझना कि अंदर से इच्छा या अंदर से मन, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे करें। देखिए, एक बार में आपने मान के चलो आज स्टार्ट करा और आज आपको पता चल जाए कि मेरा मन क्या चाहता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी किसी को अपने मन में जो काम करना है वो एक बार में भी पता चल जाता है, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में, किसी को 4 बार में, किसी को 5 बार में। आप मन को ये नहीं कह सकते हो कि यार एक बार मैंने निश्चित कर लिया कि ये काम है और मेरा मन कह रहा है और मैं कर रहा हूँ, लेकिन 2 साल के बाद आपको ऐसा लगता है यार गलत डिसीजन हो गया। क्योंकि उस समय मन था, उस समय की जो सिचुएशन थी आपकी फैमिली की, आपकी सोसाइटी की, उसके बेस पे वो जो आपने काम करा वो बेस्ट था। लेकिन आने वाले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में आपका मन फिर से स्टार्ट कर रहा है कि नहीं ये काम मेरे बस का नहीं है या मेरे लिए नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका ये मन है या नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को जैसे जैसे वर्क करते हैं धीरे धीरे किस तरीके से आप टैकल करते हो। तो मन एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आप 5 मिनट में समझना चाहोगे तो ऐसा नहीं होता है। बस एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ कि करना कैसे है। जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो 15 मिनट आप आँख बंद कर लीजिए और अपने मन को शांत कर लीजिए। शांत मतलब शांत, कोई विचार नहीं आने चाहिए, कुछ भी नील विचार होना चाहिए। और जो भी काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके बारे में सोचिए। आपको वहाँ से मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा कि हाँ ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ से मैसेज मिलता है हाँ जी स्टार्ट करते हैं, आप कीजिए। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो रखना है डेटा एनालाइज। आप एक कागज़ और पेन लें, उसके 2 कॉलम बनाएं, एक क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। अगर मैं ये काम स्टार्ट करता हूँ तो मुझे जॉब से रिज़ाइन देना पड़ेगा, ये नुकसान है। और अगर मैं काम स्टार्ट हो जाता है तो मेरी सैलरी 30,000 रुपये है, मैं 3 लाख रुपये कमा सकता हूँ, ये मेरा फ़ायदा है। इस तरीके से लिस्ट आपको बनानी है कि जिस कंफर्ट में हो आप
और आगे जब काम स्टार्ट करोगे तो डिस्कम्फर्ट में आने वाले हो, तो उस डिस्कम्फर्ट को आप कितने तरीके से फेस करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। अगर वो रेडी हो और आगे रिजल्ट आता है, जैसे आपने रजिस्टर बनाया कि हाँ जी मुझे जाना है, मुझे काम स्टार्ट करना है, तो भाई साहब आप काम स्टार्ट कर लीजिए। देखिए पहला मैंने बोला आपको जो प्रॉब्लम है किस तरीके से फाइंड आउट करना है कि भैया मुझे काम स्टार्ट करना भी है या नहीं करना है। तो मैंने आपको बोला मन होना चाहिए, और जो काम हम स्टार्ट करते हैं वो हम किस तरीके से देखते हैं, जो फैमिली में जो भी फैमिली या सोसाइटी के अंदर होता रहता है वही हम करते हैं, क्योंकि हम भी सोसाइटी के एक हिस्सा हैं, सोसाइटी में हम भी जीते हैं, हम अलग प्राणी तो है नहीं कि भैया हम कहीं और से आए हैं, तो हम भी वही करते हैं। यहाँ तक चीज़ें ठीक है कि हमने मन को देख लिया, अपने सोसाइटी को देख लिया, अपने फैमिली को देख लिया, अपने आप को देख लिया, अपनी कैपेबिलिटी को देख लिया, अपनी कैपेसिटी को देख लिया, अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देख लिया। लेकिन जब मन कर रहा है ना, तो सारी चीज़ें हमने करने के बाद हमारा जो मन है ये कर रहा है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा मन कर रहा है होटल ओपन करना है, मेरे को होटल खोलना है जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए है, लेकिन मेरे जेब में 5 रुपए नहीं है। तो मैं उस काम को करूँगा या नहीं करूँगा? कभी नहीं करूँगा और कभी सोचूंगा नहीं, क्योंकि वो हमारी औकात से परे है। देखिए मैं चीज़ें सही बोलूँगा, कुछ चीज़ें गलत लग जाएगी आपको, क्योंकि कड़वी है, सच्ची है, और यही बात है। आप चाहे कितना घुमा फिरा के आप चीज़ों को बोलते रहें, वो चीज़ें ठीक नहीं है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मेरे जेब में 5 रुपये हैं और 5 करोड़ रुपए का सपना देख रहा हूँ, देखूँगा, प्रॉब्लम नहीं है, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको फॉलो करने और प्रोसीजर में प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे हमारे जेब के अंदर 10 रुपये है ना, और 100 रुपये की चीज़ देखेंगे तो घबराहट होगी। अगर हम 7 रुपये की चीज़ देखेंगे तो कोई घबराहट नहीं और कॉन्फिडेंस होगा, ले लेंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 रुपये हैं जेब में, 7 रुपये की चीज़ है, ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी काम स्टार्ट करें तो अपना जो कैपेसिटी है, अपनी कैपेबिलिटी है, उसको ना भूलें। अपने जो वीकनेसेस है ना, उसको बड़े ध्यान से रखना है अपने दिमाग के अंदर। ये नहीं कि बज्जी हवाबाजी में आ जाना है कि आज जी ये कर देंगे और आज ये कर देंगे। कुछ भी ऐसा और कोई भी ऐसा काम नहीं है कि एकदम से स्टार्ट होगा और एकदम से हाइप पे जाएगा। उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। टाइम का सेंस ये नहीं है कि आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उस फील्ड के अंदर जो जो इश्यूज हैं, कान में मैं चाहे कितना भी आपके बता दूं, नहीं होगा जब तक आप खुद फेस नहीं करते हो, जब तक आप खुद रिजॉल्व उसे नहीं करते हो। एक बार जब रिजॉल्व करने की कैपेसिटी बन जाएगी, एक बार हैबिट बन जाएगी, जिसको आदत कहते हैं, और आदत से ही इंसान चलता है। फिर से एक कड़वी बात है, आपकी आदत कैसी है उससे ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर आपने अच्छी आदतें डाल रखी है तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है, और गलत डाल रखी है तो नाकामयाब होने से भी कोई नहीं रोक सकता। दोनों चीज़ें हैं। समझना ये है कि देखिए अभी हम वहाँ तक आ गए कि भैया अब हमें जब काम स्टार्ट करना है तो हमें लेवल कौन सा देखना है। टॉप लेवल नहीं देखना, घबरा जाएंगे, कभी करेंगे नहीं और कभी सपना भी नहीं देखेंगे और सोचेंगे नहीं ये मेरी औकात ही नहीं है, और जो मेरी औकात नहीं है उस काम को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। और अगर हाथ लगा भी दिया गलती से तो बेचैन रहूंगा, ना रात में सोऊंगा, ना नींद आएगी, प्रॉब्लम रहेगी। तो रास्ता क्या है? रास्ता आपका ये है कि अगर आपको होटल ओपन करना है तो होटल के अंदर लोग आते हैं, लोग रहते हैं, सोते हैं या खाते पीते जो भी हैं। हम एक तरीके से मान के चलते हैं कि सोने के लिए हमने होटल ओपन करना चाह रहे हैं। तो देखिए किसी भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस है, उसका एक जो सांस होती है ना, ऑक्सीजन जो बिजनेस लेता है वो होता है उसका पैसा, रेवेन्यू, सेल। मतलब ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है कि अगर सेल नहीं होगा तो बाकी जितनी प्रोडक्शन टीम है, मार्केटिंग टीम है, ऑपरेशनल टीम है, HR टीम है, कोई काम नहीं है। सेल होना चाहिए, क्लियर सी, मतलब माइंड बिल्कुल फ्रेश रखना है, क्लियर रखना है। सेल होना चाहिए। आपको पता चल गया यार सेल होना चाहिए, आपको होटल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है इतना नहीं है और मैं कर भी नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरा मन ये काम करने में चलता है और मेरा दिमाग चलता है और मुझे अच्छा लगता है। चाहे 24 घंटे काम करवा लो या 48 घंटे काम करवा लो, मैं काम को इसको करूँगा। तो ये काम आपके लिए है।
आपको सिंपल जितनी अपने रिसोर्स हैं, जितने आपके पास पैसे हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं, उसके बेस पे आपको क्लाइंट ढूंढने हैं। और एक जो भी होटल वाला है आपके नियर में या जहाँ पे भी आप काम करना है, होटल वालों को कॉल करना है और उनसे सिंपल टाई अप करना है और उनको क्लाइंट देने हैं। और जो कमीशन है 10%, 20% या 25% जो भी आप कमीशन है वो अपने सेव करने हैं। इससे दो चीज़ें होगी, एक तो आपको जो नॉलेज है वो तो पॉलिश होना चालू होना ही हो गया, मतलब एक तरीके से आपने क्लाइंट स्टार्ट कर दिए भेजना, तो नॉलेज तो हो गया उस फील्ड में क्या क्या इश्यूज हैं, मतलब आपने टैकल करना चालू कर दिया। दूसरा कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। जब आप कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे और बढ़ना चालू हो जाएगा, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा, अगर आपने अपने मन से काम किया है ना, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपके पास इतने पैसे जरूर होंगे कि आप अपना जो सपना है उसे पूरा कर पाए। हो सकता है कि 5 करोड़ रुपए का जो होटल है उसको 5 लाख का पहले बनाएं, फिर 50 लाख का बनाएं, फिर 5 करोड़ का भी बनाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें अपने मतलब जो स्टार्टिंग है और लास्ट है आप जो देखते हो ना, उसमें गैप है। आप खड़े होते हो नीचे और मुंडी होती है सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे, भाई साहब बहुत दिखता है। अगर बहुत दिखेगा तो प्रॉब्लम है। उसके बीच के अंदर प्रोसीजर हैं, उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए और प्रोसीजर फॉलो करें बड़े प्यार से। ऐसा नहीं है कि मतलब आप प्रोसीजर फॉलो करे जा रहे हैं, सीखते जाएं, समझते जाएं और एंजॉय करते जाएं। क्योंकि प्रोसीजर फॉलो करके ये नहीं कि हमें लास्ट वहीं पहुंचना है, हो सकता है कि उससे आगे भी निकल जाए, हो सकता है उससे पीछे भी रह जाए, तो प्रॉब्लम नहीं है। अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी हार्ड वर्किंग, अपनी ईमानदारी हमने पूरी तरीके से लगाया, बाकी जो मिला खुश रहना है। पर डे आपको खुश रहना है, तभी आपका काम स्टार्ट रहेगा और तभी आपका चलता रहेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर था कि एक काम को स्टार्ट करने में क्या स्ट्रगल आती है, क्या प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम से हम कैसे निकलते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। किसी को अच्छा लगे ठीक है, आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस वीडियो से आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें या नॉलेज मिली है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।